हेलो दोस्तों, मम्मी आप हमारे साथ बेंगलोर चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेले यहाँ गांव में कैसे रहेंगी बेटे, अनिल ने कहा। तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई उनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को कोशिश करने के बाद भी संभल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने से सभी मेहमान चले गए थे। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्ग सास ससुर अच्छे नहीं लगते हैं। उसकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खलन पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार के तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले जाएंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बहू बेटे के साथ जाना मेरी मजबूरी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना की दुकान चलाने में समर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्च बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और थोड़े बहुत पैसे हमने भी जमा कर रखे थे, वे खर्च हो गए। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में अनीता ने कहा, माँ जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसे कहने पर कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप इन लोगों की तरफ देखती रही। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की ही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चिंटू तो दादी माँ से दादी माँ कहकर मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं कोई भी चीज़ के लिए बोलती तो वो मुझे बराबर ला कर देते। ये सब देखकर मेरे मन में बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं। वे लोग बुजुर्ग की कद्र नहीं करते। खास कर याद बहू कमाने वाली हो तो लोग इस तरह की बात जरूर करते हैं। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों को संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीने कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते घूमते अनिल और अनीता एक दुकान में कुछ खरीदने लगे और मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए आइसक्रीम की दुकान पर। चिंटू ने कहा, दादी माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू फिर कहा, दादी माँ प्लीज़। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई। मेरे मेरे ऐसा कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखा। उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े, इसलिए मैंने बहाना मार रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी बेबसी पर रोना आ गया। तो इनके जाने के बाद पहली बार मैं अपने आप को बहुत असहाय समझ रही थी। हमने बाहर डिनर किया। अनीता ने मेरी पसंद की काजू करी ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनीता चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट रात को सुला पहना दे और मच्छर ना काटे। मम्मी दादी बहुत ही कंजूस है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है माँ? मम्मी आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी से कहा था मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो दादी ने कहा कि मैं पर्स घर पे ही भूल आई। अच्छा मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग बाहर चले जाते हैं और पर्स घर में भूल जाते हैं? ये सिर्फ एक बहाना होता है। दादी माँ को क्या दुख है? बेटा अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाते पीते और अपना दुख शेयर करते हैं, वही व्यक्ति अचानक हमसे दूर चला जाए तो कितना दुख होता है। ये अभी तुम नहीं समझ सकते हो। सोचो, अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे दूर चले जाएं, इतनी दूर की कभी वापस ना आए, तो तुम क्या करोगे? नहीं मम्मी, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता।
बेटा फिर सोचो, दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वो अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी तुम्हें स्कूल में आने में 5-10 मिनट भी देरी हो जाती है तो वो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारी मनपसंद थी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा, किसी के लिए कोई भी राय बनने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसे का क्या काम है। मम्मी जी, इंसान को पैसे का कब पड़ जाए पता नहीं। आप मंदिर जाती हैं, कभी दक्षिणा चढ़ा दीजिए, कभी चिंटू की कोई चीज़ दिला दीजिए जिद करने पर। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे अनिल आपको देते हैं तो क्या आपका मना करती नहीं ना। तो आपकी बहू दे रही तो क्यों मना कर रही हो। अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। वो बात मेरी बहू ने समझा ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसी बहू सबको दे। लोग बेवजह ही कुछ लोगों को गलत कहने लगते हैं। ऐसा नहीं, बहुओं पे लक्षण नहीं लादना चाहिए। तो कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। तो आज अनीता के कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों से पर्दा हट गया और वो बहुत अच्छी थी, इसलिए किसी का तिरस्कार न